मिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। अब हम मौजूद हैं ज़मीन के नन्हे मुन्ने फरिश्तों के साथ, जहाँ पर हाफिज नजर साकिब हम सबको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाएंगे। और बच्चों में बताते चलूँ कि जो जो सही सवालात के जवाब देंगे उन्हें मिलेंगे चीज़ेस की तरफ से ये कूपन। बहुत शुक्रिया चीज़ेस वालों का माहे करीम में शिरकत के लिए। जी, अब हम चलते हैं, तारुफ कराते हैं बच्चों का। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद कमर, हाफिज मोहम्मद शाहान, हाफिज मोहम्मद शाहज़ेन, शाहज़ेन जी, हाफिज मोहम्मद शाहज़ेन, मोहम्मद रेयान जी, मोहम्मद हसन, अब्दुल मोइज़, हादी, हानिया, शिदा फातिमा, खुशी, आयजा। वाह, आप लोग कैसे हैं सब? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग जो स्टोरी सुनने लगे हैं वो है हज़रत मूसा की। हज़रत मूसा अल्लाह के बहुत ही प्यारे पैगंबर थे और हज़रत मूसा पे जो किताब उतरी उसका क्या नाम था? तौरात। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। उनकी कौम जो थी ना वो गुमराह थी, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, मुख्तलिफ बुतों को पूजते थे। और उस वक्त का जो बादशाह था वो था जालिम बादशाह फ़िरौन। अब हम ये नहीं जाएंगे कि फ़िरौन ने क्या किया हज़रत मूसा के साथ और फ़िरौन के साथ क्या हुआ, लेकिन हसन, जब फ़िरौन पानी में गर्क हो गया, किस में गर्क हो गया? पानी में गर्क हो गया, पानी में डूब गया जब, तो उसके बाद 6 लाख जो कौम के लोग बचे थे ना हज़रत मूसा की कौम के, उन्होंने ईमान ले आए वो अल्लाह पे और उनको ये यकीन हो गया कि एक अल्लाह है और उसी की इबादत करनी है। वेरी गुड। रेयान क्या करेंगे? इबादत करेंगे उसी की। ठीक हो गया। क्या करेंगे अब्दुल मोइज़? इबादत करेंगे। ठीक हो गया। तो जब इबादत उन्होंने की तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि आप लोग बैतुल मक़दस चले जाएं इस सारी कौम को लेकर। बैतुल मक़दस इस वक्त मौजूद है जहां पर मस्जिद अक्सा है और फ़लस्तीन है। ठीक, जान बात सुनो, ठीक है? मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन जहां पर है वहां पर अल्लाह ने बोला कि सारी कौम को लेकर चले जाओ। ठीक है, जब वो वहां पर पहुंचे तो अब एक कौम को लेकर आप किसी के इलाके में जब एंटर हों तो आप किसी की टेबल पे जाके जब बैठते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, तो वो आपको बैठने देता है कोई? वो तो बोलता है मेरी टेबल है ना। तो इसी तरीके से हज़रत मूसा को बैतुल मक़दस की कौम ने बोला कि ये तो हमारा इलाका है, आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तो उस पर हज़रत मूसा ने अपनी कौम को बोला कि आओ हम लोग इन लोगों के साथ जंग करते हैं। तो उनकी कौम ने आगे से उनको जवाब दिया कि नहीं, हम लोग आप पर ईमान ले आए हैं, लेकिन हम लोग ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनसे हम लोग जंग नहीं करेंगे। आप जाएं और आप अपने अल्लाह से दुआ करें, अपने अल्लाह से दरख्वास्त करें कि आप और आपका अल्लाह जो है इस कौम से लड़े और फिर जब फतह हो जाएगी ये जगह तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह ने क्या किया कि उस कौम को बैतुल मक़दस के बाहर ही एक इलाका था जहाँ पर 40 साल के लिए रहने के लिए छोड़ दिया। वो लोग उधर से बाहर नहीं जा सकते थे। अल्लाह ने ऐसा उनके ऊपर कर दिया कि वो एक ही इलाके में कैद हो गए। जब कैद हो गए तो उन्होंने हज़रत मूसा से बोला कि अब हमने कमाना भी है, हमने अल्लाह की इबादत भी करनी है, हमारे पास कोई ज़रिया भी नहीं है काम करने का, तो हम क्या करें? तो हज़रत मूसा ने उनको बोला कि आप लोग मछली जो है इसका शिकार कर लिया करें, ठीक है, लेकिन हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं किया करें, बाकी दिन कर लिया करें। हाँ, और साथ ही साथ अल्लाह ने उनके लिए इतना अच्छा मनोसलवा के नाम से, किस नाम से? मनोसलवा के नाम से खाना आसमान से रोज उतरता था। क्या उतरता था खाना? मनोसलवा। हसन क्या नाम था? मनोसलवा। शाबाश, मनोसलवा उतरता था। मन जिसको कहते हैं वो होता था शहद की तरह का, और सलवा, आप लोगों ने एक परिंदे का नाम सुना, बटेर का? वो बटेर उतरता था। अब क्या हुआ कि पहले हजरत मूसा ने क्या बोला अल्लाह से हुक्म लेके कि आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बोला और हजरत मूसा ने अपनी कौम को बोला कि आप लोगों ने शिकार तो नहीं करना, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मन्नो सलवा आपके लिए रोज आसमान से उतरता है ना, इसको स्टोर भी नहीं करना। मतलब कि जब आपके पास उतर रहे तो जितना आपने खाना है सिर्फ आपने उतना उठाना है, बाकी जो है आप लोगों ने नहीं उठाना। लेकिन
कुछ लोग थे वहाँ पर जिनके दिल में ये आया कि खैर है, हम हफ्ते वाले दिन भी शिकार कर लेते हैं, किसी को कौन सा पता लगेगा। और वो क्या करते थे, जाल डाल देते थे पानी के अंदर और बोलते थे कि हम यहाँ पर शिकार तो नहीं करते, लेकिन हम तो सिर्फ जाल डाल देते हैं, मछली पकड़ने वाला। और वो क्या करते थे कि मनो सलवा जो उतरता था उसको उन्होंने स्टोर भी करना शुरू कर दिया। उनको ये डर था कि कल क्या पता उतरे ना उतरे ये, तो इससे पहले जितना उतरते हैं हम लोग स्टोर कर लेते हैं। इससे ये हुआ जब उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी तो अल्लाह ने मनो सलवा उतारना भी बंद कर दिया और अल्लाह ने मछलियों वाला जो तालाब था, जो दरिया था, वो भी मछलियों से खाली कर दिया। और इस तरह क्या हुआ कि वो कौम भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से आगे पीछे भटकने लगे। ठीक, अब उन्होंने क्या किया था, अल्लाह की बात नहीं मानी थी और फिर उन्होंने हजरत मूसा से दुआ की दरख्वास्त की। हजरत मूसा ने दोबारा से दुआ की और फिर जो है दोबारा से उनके ऊपर अल्लाह ने अपनी रहमतें नाजिल करना शुरू कर दी जब उन्होंने अल्लाह से वादा किया। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। अब हम लोग जो है ना सवाल व जवाब की तरफ बढ़ने लगे। आपने स्टोरी सुनी थी ना, अब मैं आपसे भी सवाल करूंगा। मोहम्मद अहमद से पहला सवाल ये कि वो कौन से पैगंबर थे जिनकी हमने कहानी सुनी? शाबाश, ये लीजिए आपका और वाह, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताएं कि कितनी कौम की तादाद थी और वो कहाँ पर अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था जाने के लिए? उनकी कौम की तादाद तकरीबन 6 लाख थी और उन्हें अल्लाह मियां ने बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन में जाने का हुक्म दिया था, शाबाश, जहाँ मस्जिद अक्सा है। जहाँ मस्जिद अक्सा है। अब जब आप ये बताएं कि उन्होंने हजरत मूसा से क्या कहा था कि हम लोग अंदर लड़ने नहीं जाएंगे, क्या कहा था उन्होंने? कि आप अल्लाह मियां से दुआ करें कि हम लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग बहुत वो हैं, मजबूत कौम है। हाँ, ज़्यादा शाबाश शाबाश। अच्छा, तो कोई बात रेयान मोहम्मद हाँ, हमने किसकी स्टोरी सुनी? मोहम्मद मूसा। हजरत मूसा की। हजरत मूसा की। अच्छा रेयान, हमें जो है ना सूरह इखलास भी सुनाएंगे, वो कुल वल्लाहु अहद, ठीक है रेहान, सुनाएंगे ना आप हमें? चलें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, शाबाश माशाल्लाह। एक जी रेहान को भी दें। अच्छा, तो हसन, मोहम्मद हसन, आप मुझे ये बताएं कि जो खाना उतरता था आसमान से, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? खाने का नाम क्या था? मनु सलवा नाम था। ठीक हो गया। चलें हम लोग आगे चलते हैं। हादी, आप ये बताएं कि जो खाना उतरता था, ठीक है, उसका नाम मनो सलवा था ना? फिर मैंने बताया था कि वो मनो सलवा क्या क्या चीज़ें थी? हाँ, मन जो है वो क्या था? जो उन्हें खाना था, हाँ, वो उन्हें ले लिया था। हाँ उसकी मन टेस्ट जो है कैसा था? वो था शहद और सलवा जो था वो थी बटेर। क्या थी? बटेर। मन क्या था? जो खाना है मन जो था वो था शहद और जो सलवा थी वो थी बटेर। ठीक हो गया। चलें, अब ये याद रखना है, मैं वापस आऊंगा ना, वापस मैं दोबारा पूछूंगा, ठीक है, बस याद रखना है। ठीक हो गया। हानिया, अच्छा हानिया, अब मुझे ये बताएं, आपने ये बताना है कि हमें इस स्टोरी से जो है ना वो सबक क्या मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए और अगर हम मुसलमान हो रहे हैं तो फिर हमें सच्चे दिल से होना चाहिए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड हानिया, बहुत खूब। और अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है उनको नहीं करना चाहिए। शिजा, आप मुझे ये बताएं कि जो हमने स्टोरी सुनी इससे आपको क्या सबक मिला? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और हमें कोई भी मुश्किल आए तो अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। खुशी, आप बताएं कि क्या हमें सबक मिलता है इससे? हमें अल्लाह के हुक्म मानने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। वाह,
और जब हम बुरे काम करते हैं तो अल्लाह हमारे साथ क्या करते हैं? अल्लाह हमारी साथ बुरा, अल्लाह ताला भी हमारे साथ भी बुरा करते हैं। हमारे साथ बुरा करते हैं, ठीक है। हमारी से वो नेमतें वापस ले लेते हैं, बुरा नहीं कहते, हमारे से वो नेमतें दोनों आप शेयर करोगे। वापस ले लेते हैं। लेकिन ठीक वैसे हो गया। एक बचा और है। हम हादी से दोबारा से पूछेंगे, हादी क्या उतरा था उनके लिए खाने के लिए? खाने के लिए हाँ हाँ, माइक माइक आगे करके। खाने के लिए मनोसलवा था ना, तो मन क्या था? सैद, हाँ, और सलवा? सलवा? सवालवा, सलवा क्या थे? बतेर। बतेर। चलें जी, सारों ने हेल्प की है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब इसको ना याद रखना है। हाँ। ठीक हो गया। तो इस सेगमेंट को करने का मकसद ये है कि आप लोग भी अपने घरों में मौजूद बच्चों के साथ इस तरह की स्टोरीज शेयर करें, उनके साथ अच्छा सा वक्त गुजारें, उनको इस तरह से तरबियत करें कि आगे वो भी किसी के साथ इस तरह स्टोरीज शेयर करें। बिल्कुल जी, एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ है।